बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान न्यूज़ और प्रोग्राम वॉइस ऑफ जहान के साथ मैं हूँ रानी अंदली। नाज़रीन, आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरी औरतों के लिए भी आवाज़ बनकर उभरी हैं। सियासी और समाजी सतह पर एक बड़ी मुतहरिक और बाशऊर खातून हैं और ख़वातीन के लिए काम भी कर रही हैं ताकि ख़वातीन को शऊर और आगाही हासिल हो सके कि वो अपने हकूक़ को पहचान सकें, अपने हकूक़ हासिल कर सकें और उनके लिए आवाज़ भी उठा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है इनका भी, और नाम अगर हम इनका सुने तो अक्सर हमें सुनता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आता है। साजिदा अतहर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिटी लेवल पे बड़ी मुतहरिक अंदाज में ख़वातीन के मसाइल को सुनती हैं, ख़वातीन के लिए बड़े काम करती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ये सियासी और समाजी मैदान ख़वातीन की खिदमत के लिए क्यों और कैसे सिलेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने ये समाजी और सियासी मैदान का इंतखाब क्यों किया, क्या वजह थी इसके पीछे? वजह ये है कि जी शुरू से है ही हम मुस्लिम लीग नून के हैं और हमारा जो है क़ायद आज़म साहब वो भी थे, सियासी बंदे थे वो। उनकी मुस्लिम लीग नून की वजह से ये है कि मेरे वालिद साहब, पूरा घराना ही हमारा ना, मेरा ताल्लुक़ है अटक से, तो वो एक गढ़ है जैसे ना मुस्लिम लीग का। जी, तो साजिदा साहिबा मुझे ये बताइए कि आपने सियासत में आने का कैसे सोचा और फिर ख़वातीन के लिए काम करने का जज्बा आपके अंदर कैसे आया? देखें जी, ख़वातीन ऐसा है कि मैंने एक ऑफ़िस में जॉइन करती थी ना, जहाँ पे मैं सुबह 8:30 से लेके 1:30 बजे तक वहाँ पे मैं जॉब करती थी। ठीक हो गया। और हर तरह की लेडीज़ वहाँ पे, ज़्यादा जो मेरे एरिया की औरतें हैं वो पठान लोग हैं। उन लोगों का तो बहुत ही बुरा हाल है और उनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं, कई लोगों को शनाख्ती कार्ड बनवा के दिए। स्कूल के लिए बच्चों को कहा कि चले हमारे घर आ जाया करें, मेरी बेटी के पास ट्यूशन पढ़ लिया करो बग़ैर फ़ीस के ना, आप पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। उन लोगों को इतना अवेयर किया है कि हमारे एरिया में अब आप जाएं तो आप हैरान हो जाएंगी, पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा जो है बच्चियाँ बहुत लायक ज़हीन, हाँ जी, और घर से निकल के बात कर सकती हैं वो। पहले ये चीज़ नहीं थी, घरों में लोगों के बर्तन धोने, कपड़े धोने, कोई 100 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, लोगों के घरों में काम करती थी वो पठान लोग ना, बच्चियाँ काम करवाते थे। आज वो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, अपना सिलाई कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, उनको समझाने वाले, बताने वाले, अब मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, जिन्होंने एक ऑफिस खोल के दिया हुआ था, अभी तक वो लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जैसे कि मुस्लिम लीग नून जी से जी था? मुस्लिम लीग नून। अच्छा, मुस्लिम लीग नून से आपको कितना टाइम हो गया है, कितने टाइम से आप इस जमात के साथ वाबस्ता हैं? तकरीबन 35 साल। तो क्या लगता है कि 35 साल अगर आप मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं तो आपको उसकी कारकर्दगी और अभी की अगर हम देखें तो सीएम साहिबा की कारकर्दगी और जो ख़वातीन के लिए वो काम कर रही हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मैं कहती हूँ कि इतनी लेडीज़ खुश हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, और दुआएं देती हैं उनको कि उन्होंने इतनी स्कीमें चलाई हैं ना, कि जैसा अपना घर, जिनके बेघर लेडीज़ हैं उनको घर की सहूलत, चले अगर घर ऐसे नहीं देंगी तो वो कह रही हैं कि किराए की सूरत में और घर उनका अपना हो जाएगा। ठीक है, मतलब और जो मरियम नवाज का विजन है वो आपको कैसा लग रहा है कि अगर वो मुल्क की सीएम हो के इस तरह के काम कर रही हैं, तो अगर आप उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखती हैं तो वो फिर क्या इनकलाब लाएंगे? वो तो मैं कह रही हूँ कि बहुत इनकलाब लाएंगी और आवाम खुश है। हमने तो देखी जितनी लेडीज़ हैं खुश हैं और उनके लिए हाथ उठा उठा के दुआएं करती हैं, और मियां नवाज शरीफ के लिए भी, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद के कदम के साथ कदम मिला के और उनसे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। अच्छा, आप चले जमात के हवाले से बात करते हैं तो साजिदा मुझे ये बताइए कि आप लोग जो इतने मुतहरिक रहते हो तो आपको क्या फीडबैक मिलता है फिर अपनी जमात की तरफ से? बस हमें वो कह देते हैं जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमें बस यही शाबाशी मिलती है और तो कुछ भी नहीं। आप
ابھی اس وقت موجود ہیں، تو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گی اپنے ان لیڈران تک، اپنے ایم پی اے ایم این ایز تک، تاکہ آپ جو ورکر جو گراؤنڈ میں اتنا ایکٹیو رہتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ اسکیمز وغیرہ یا کچھ فنڈ لانچ کیے جائیں؟ ہاں جی، ہم تو بالکل سی ایم صاحب سے یہ کہیں گے کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں تو آگے بھی آپ جو ہے نا بچیوں کے لیے خاص طور پہ جیسا کہ یونیورسٹی، کالج، اسکول آپ زیادہ سے زیادہ بنائیں کہ اب ہمارے ایریے میں بچیاں گھروں میں آ کے پڑھتی ہیں تو ہر ایریے میں ایک اسکول ہونا چاہیے، دستکاری اسکول بھی ہونا چاہیے اور اولڈ ایج اسکول بھی ہونا چاہیے، ہاں جی جہاں پہ بالکل، خواتین بہت سے ہنر سیکھ سکیں۔ ہاں جی۔ اچھا ساجدہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ وہ خواتین جو سیاست کی طرف آنا چاہتی ہیں، چونکہ آپ کی 35 سالہ سفر ہو چکا ہے سیاست کے ساتھ، تو آپ کیا مشورہ دیں گی ان کو؟ ضرور آئیں، لیکن یہ ہے کہ اتنا ہو کہ وہ اپنا پلے سے لگا سکیں، کیونکہ لگانا پڑتا ہے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ ہم نے کئی لوگوں کی مدد کی ہے بتانے کے بغیر ہی نا، بتایا نہیں ہے، اور لوگوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹیاں یہ اور بنائیں اور بچیوں کے لیے جو ہے نا دستکاری اسکول ہوں، اپنی محنت کریں بچیاں، اور یہ فنڈ جو دے رہے ہیں جی، کسی کو 10,000 دے رہے ہیں، کسی کو 8 دے رہے ہیں، کسی کو 3,000 دے رہے ہیں، 5 دے رہے ہیں، یہ چیز بند کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ساجدہ، آپ کا مسلم لیگ نون کے لیے کیا پیغام ہوگا، یا سی ایم صاحبہ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ خواتین کو باہر نکلنے کی اور اجازت مزید دیں کہ وہ باہر نکلیں اور اپنے جو ہے نا حقوق اپنا استعمال کر سکیں نا، یہ نہیں کہ مردوں کے ہاتھوں تک نہ بیٹھی رہیں۔ بہت شکریہ ساجدہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ شیئر کی۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک رکھیے گا اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا خیال۔ پاکستان زندہ باد۔